क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। मिस्टर रामनाथ owns a house at कानपुर, म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 दिया हुआ है और फेयर एंड दिया 36,000 पर एनम दिया हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग द previous year 2019-20 house is letted for residential purpose on a monthly rate 4,000 from 1st April 2019, ठीक है। 1st April 2019 to 30 June 2019, 3 महीने के लिए किराए पे। अब बाकी जो है 9 मंथ वो खुद रहने लगा, 12 ना सेल्फ ऑक्युपाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग 3 मंथ लेट आउट एंड 9 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। फिक्सेड पॉइंट सेम म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ठीक है। बी पॉइंट फेयर रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेट में दिया नहीं क्वेश्चन का, ठीक है। कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यू दिया हमारा 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़, और फेयर रेंट दिया हमारा 36,000 रुपये, ठीक है। तो ये जगह हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ए और बी इक्वल हो, ठीक है। तो 36,000 रुपीज़ हो गया। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ हमको, ठीक है, 4,000 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का मिला हुआ है। 3 महीने आपका लेट आउट से किराए में था, ठीक है, 12,000 रुपये, ठीक है। दोनों में से कौन सा ज़्यादा? 36 ज़्यादा है तो 36, ठीक है। अगर यहाँ पे मकान खाली रहने की वजह से अगर हमारा रेंट कम होता, ड्यू टू वैकेंसी वाला अगर रूल अगर लागू होता वहाँ पे, तो हम लोग फिर वहाँ पे एक्चुअल रेंट ही आ जाता, क्योंकि 4,000 का 12 से मल्टीप्लाई करते तो 48 से जाता, 48 और 36 को है ना कंपेयर करते तो हमारा 12,000 आ जाता, ठीक है। मकान खाली रहने की वजह से अगर ये होता तो, पर यहाँ पे मकान खाली नहीं है, आप उसको 3 महीने बाद निकाल के खुद रहना चालू कर दिए, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज मोर, है ना, ठीक है। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना पे किया म्युनिसिपल टैक्स हम लोग? 6,000 रुपये, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 30,000 रुपये या क्या हमारा एनुअल वैल्यू, ठीक। फिर इसमें लेस करते हैं 30%, ठीक है। डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सकते हो 24, 8.30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। 30,000 का 30% आ जाएगा आपका 9,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका लोन दिया है मकान बनाने के लिए 1 अप्रैल 2014 को 50,000 का लोन लिया था, और मकान 1 जनवरी 2017 को बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले ए पॉइंट डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ लोन टेकन। सेकेंड पॉइंट डेट ऑफ हाउस कंप्लीट, हाउस कंप्लीटेड, ठीक है। तो लोन दिया है 1/4/2012, 1 अप्रैल 2014, अब मकान से कब बन के तैयार हुआ हमारा है 1 जनवरी 2017 लिखा था, 1 जनवरी 2017, ठीक है। अब ये जनवरी 17 किस में आता है? 16-17 में आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे रफ में हम लोग यहाँ पर लिख दिया 2016-17, इसका 31 मार्च तक लेंगे, ठीक है। इसका 31 मार्च तक लेंगे जिस साल लोन लिया है, ना जब से, ठीक है।
तो एक मिनट लो। तो फर्स्ट अप्रैल 2014 टू इसके लास्ट तक 31 मार्च 2016 कितना आ जाएगा आपका? मेरे ख्याल से आएगा ये 24 महीना आएगा ना, 24 मंथ। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू लोन हमारा है 50,000। इसके बाद 31 मार्च के बाद आप 10,000 रुपये पेमेंट किए। ध्यान से इधर देखना, 31 मार्च के बाद आप 10,000 रुपये पेमेंट किए। तब तक 31 मार्च से 2016 तक हमारा पूरा लोन का अमाउंट 50 का 50 था। ठीक है, तो निकाल देते हैं हम लोग। इसका 10% है, 10% 10 डिवाइड बाई 100, 24 मंथ का 24 डिवाइड बाई 12 यह जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 को अगले 5 वार्षिक किस्तों में हम लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, है ना। ये 2016-17 से स्टार्ट हो जाएगा, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। और हमको इस साल से मतलब है 1920 से, प्रीवियस है 1920 से। ठीक है, 10,000 का 1/5 कर दो आप, आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 इसमें भी आ जाएगा, 2,000 रुपये इसमें भी, 2,000 रुपये इसमें भी और 2,000 रुपये इसमें आ गया। ठीक है, नोट नंबर 2। ठीक है, लोन amount paid ₹10,000, hence balance of loan amount इक्वल टू 50,000 का लोन लिए थे, 10,000 का पे कर दिए, तो बचा कितना आपका 40,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये ऋण की राशि का भुगतान कर दिया। ठीक है, डेट आना तो डेट आ देते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 फिर कॉमा कर दो, ऋण की राशि का भुगतान 1/4/2016 को कर दिया। ठीक है, अतः शेष ऋण की राशि कितनी? 50,000, 10,000, ये जाएगा रुपीज़ 40,000। ठीक है, तो 40,000 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। हमारा बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था? 2,000 रुपये। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट। लोन कितने का है? 50,000 का। और 10,000 पे कर चुके हैं, तो 40,000 का 10% 4,000 रुपये। 4 2 6 9 15,000 रुपये। ठीक है, 30 में से 15 माइनस किए, 15,000 रुपये आपका। ठीक है, ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आ गया सर, आ गया। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर नरेश कुमार के पास बड़ा सा मकान है। ठीक है, उसमें 2 यूनिट हमारे पास, एक हमारे पास है फर्स्ट यूनिट और दूसरा है सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट पूरा किराए पे है, सेकंड यूनिट में 2 पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जो मान चलिए ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट प्रोफेशनल पर्सन का खुद के बिजनेस के लिए यूज करता है, प्रोफेशन के लिए यूज करता है,
और बी पॉइंट में रहता है, ठीक है। 2 यूनिट है, दो दूसरे यूनिट में भी ए और बी अलग अलग है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट यूनिट जो हाउस का है उसमें 9 मंथ लेट आउट एंड 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। देख लेते हैं, इसका किराया मिला है हमको 2000 के हिसाब से। नीचे में लिखा है म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपीज, जो कि म्युनिसिपल वैल्यू का 20% है, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है हमारा? म्युनिसिपल वैल्यू आपके 10,000 का 100 डिवाइड बाई 20, 50,000 रुपये, ठीक है। इसका हाफ लेंगे ना फिर हम लोग, 25,000 रुपये, ठीक है। हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरे मकान का 50,000 आ रहा है, हमको फर्स्ट यूनिट को कितना लेना है? इसका हाफ लेना है, 25,000 रुपये, ठीक है। बी पॉइंट एक्सपेक्टेड रेंट दिया क्वेश्चन में, तो ठीक है, लिख दिया तो ठीक है। उसके बाद फेयर एंड क्वेश्चन में ले दिया है नील, तो दोनों में से कौन सा जाता है? 25,000 रुपये, या हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, 1 और 2 विचएवर इज मोर, ठीक है। 1 नंबर 2 एक्चुअल रेंट 9 मंथ का मिला हमको, किराया 2000 के हिसाब से, 9 महीने का 18,000 रुपये, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? 25,000 रुपये, या हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, 1 और 2 विचएवर इज। उसके बाद लेस करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है। कितना किया है? पूरा पेमेंट किया है, पूरे मकान का 10,000 रुपये पेमेंट किया है। उसका फर्स्ट यूनिट का ले रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन में, तो 1/2 5,000 रुपीज़, अब माइनस कर दो 20,000 रुपये, फिर 20,000 का 30% निकालोगे आपको 14,000 रुपये आ जाएगा, एनुअल वैल्यू का 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पॉइंट इंटरेस्ट पर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। आप लोग कोई भी शॉर्टकट नहीं मारोगे, मैं कॉपी चेक करूंगा, अगर जिसका शॉर्टकट दिखा मैं उसको एक दिन के लिए रेस्ट्रिकेट करूंगा क्लास से, क्योंकि एक दो बच्चे हैं जो शॉर्टकट लिखते हैं लेकिन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 का 30% 6,000 रुपये हो गया। इंटरेस्ट ऑफ लोन देखना दिया है, ब्याज दिया 20,000 रुपये, 20,000 का हाफ 10,000 रुपये कर दो उसको, 1/2 10,000 16,000 रुपीज़, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 16,000 हम लोग माइनस कर दिए, 20 में से 16 माइनस 4,000 रुपये है, ठीक है। तो एक कर दो टोटल, इसको रहने दो, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड यूनिट में हाफ पोर्शन फॉर प्रोफेशन पर्पस एंड हाफ पोर्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। ठीक है। अब ये जो हमारा हाफ पोर्शन जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए है वो हमारे हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं होता, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करते ही नहीं, हम लोग सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड का करते हैं, जो किराया मिलता है उसका करते हैं, ठीक है। तो हाफ पोर्शन जो हमारा प्रोफेशनल पर्पस के लिए है उसको हम लोग कवर नहीं करते, उसको हम लोग वर्किंग नोट में लिखेंगे, ठीक है। सीधा हम लोग जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको लिखे बनाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसका जाएगा नील, ठीक है, और माइनस कर दो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट में लिखा जाकर डिडक्शन करके लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना था? 20,000 ना,
20,000 का 2 यूनिट है तो 2 से डिवाइड कर दिए। अब जो हमारा दूसरा यूनिट है वो भी इसका आधा यूज हो रहा है तो 1/2 कितना आ जाएगा 5,000 माइनस करें तो 5,000 माइनस में 4,000 प्लस में 5,000 रुपये माइनस में तो आपका 1,000 रुपये लॉस में आ रहा है। ठीक है 1,000 रुपये आपका लॉस में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ये आपका कंप्लीट हो गया। नोट्स इसका लिखेंगे। ठीक है नोट नंबर 1 हाउस यूज फॉर प्रोफेशनल पर्पस नॉट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है हाफ पोर्शन यूज्ड फॉर प्रोफेशन पर्पस not covered under the head of income from house property। इंग्लिश हिंदी वाला को मैं हिंदी में लिखा दूंगा। ठीक है बोल के इंग्लिश में जल्दी लिखाता है हिंदी में लिखवाता नहीं जल्दी।